नमस्कार साथियों, मन की बात ज्योति के साथ में आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के जीवन में जो भी रिश्ता हमारा किसी से भी जुड़ा हुआ हो, वो एक मतलब के साथ ही जुड़ा होता है। रिश्तों में प्यार कब होता है, कब नफरत हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार इतना ज्यादा प्यार होने के बावजूद वो व्यक्ति हमें इतना ज्यादा अखरने लग जाता है कि हम उसके मरने की भी दुआ करने लग जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या रिश्ते इतने कमजोर हो जाते हैं कि कभी तो हम उनसे उनसे मिलने के लिए, उस व्यक्ति को हमें पाने के लिए हम पता नहीं कितनी दुआएं भगवान से करते हैं, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसी इंसान के लिए हम बद्दुआएं निकालने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? चलिए चलते हैं आज की श्रृंखला की ओर, जहां पर रिश्तों के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि क्यों जो है रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जहां पर बात आ जाती है रिस्पेक्ट की, आदर भाव की, तो किसी भी रिश्ते में सबसे पहली चीज यही है कि हमें उस रिश्ते को पाने के साथ साथ, जैसे कि हमें किसी किसी भी लड़की या लड़के का, किसी भी रिश्ते का कोई अट्रैक्शन जब हमें होता है, उनको पाने की जो एक चाह हमारे अंदर होती है, और इसीलिए हम जो है कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो चीज हमें मिल जाती है तो धीरे 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 हमारा जो अट्रैक्शन है वो खत्म होने लग जाता है। देखिए फ्रेंड्स, रिश्ते कभी एक जैसे स्थायी नहीं बन के नहीं रह सकते। आज अगर अच्छा कोई रिश्ता है तो जरूरी नहीं है कि दिन प्रतिदिन जो है वो और अच्छा ही बनता जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कभी हमें करनी पड़ेगी, कभी दूसरे व्यक्ति को करनी पड़ेगी। यही जीवन की जो है जद्दोजहद है। अगर हम किसी भी रिलेशनशिप में रहकर उसको ऐसा सोचे कि अब हमारी शादी हो गई या अब हमारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गया और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो वो बहुत बड़ी हमारी बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि हर रोज प्रतिदिन अगर किसी को हम कोई नई चीज नहीं दे पाएंगे या उनके साथ कुछ अच्छा हम नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जो एक आकर्षण होता है ना रिश्ते का, वो खत्म होता जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सभी के साथ है। देखिए, इंसान जो है वो भावनाओं का पुतला है। भावनात्मक रूप से हम जब किसी से जुड़ते हैं तो भावनाएं जो है वो बदल भी जाती हैं। अगर कोई बहुत ही इमोशनल व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो फिर भी आपकी बात समझ पाएगा, लेकिन अगर कोई इमोशनल नहीं है तो वो आपके साथ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। आपको बार बार दर्शाना पड़ेगा कि हाँ, हम आपसे प्यार करते हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमें जो है रिश्ता निभाना है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है कि दूसरा व्यक्ति अगर रिश्ता निभाने की कोई भी पहल नहीं कर रहा हो, तब हम क्या करें? बात ऐसी भी हो सकती है कि भाई, रिश्ता अगर नहीं निभाना तो वो किसी मतलब से जुड़ा हुआ रिश्ता है। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसने आपसे आपकी खूबसूरती को देख के आपसे रिश्ता रखा हो, आपसे अट्रैक्ट हो, इसी वजह से हुआ हो। अट्रैक्शन कभी भी प्यार में नहीं बदल सकता। अट्रैक्शन केवल 2 ही दिन का होता है। कुछ ही दिनों में वो अट्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। या आपकी नौकरी ऐसी है, या उसने ये चाहा हो कि हाँ, मुझे नौकरी वाली वाइफ मिलेगी, और तभी वो आपसे जो है कोई रिश्ता रखना चाह रहा है। अगर भगवान ना करे कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो रिश्ता खत्म हो गया। यहाँ पर बात आ जाती है मतलब के रिश्तों की, जो बहुत बार मैं आपको बताती हूँ कि वो रिश्ते कोई रिश्ते नहीं होते जहां पर मतलब साधा जाता है। माँ बाप से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा हमारा कोई भी हमें प्रेम नहीं कर सकता, हमारी इज्जत नहीं कर सकता, हमें बेपनाह प्यार नहीं कर सकता। जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो केवल हमारे माँ बाप द्वारा ही हमें मिलता है। जैसे ही बच्चा अस्तित्व में आता है, सबसे पहले उसे अपनी माँ का स्पर्श मिलता है। अगर माँ का स्पर्श, सब जो बिल्कुल टच है, जो स्किन टच उसे ना मिले, तो वो अपनी माँ को भी माँ नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी माँ से मतलब है, क्योंकि उसको भूख लगेगी तो माँ ही उसको दूध पिलाएगी। अगर किसी और व्यक्ति के हाथ में उसे दे दिया जाए तो वो उसे ही अपनी माँ बाप समझने लग जाएगा। तो बात जो है वो स्टार्टिंग से यही है कि जब हम किसी से भी जुड़ते हैं, रिश्ते जो हैं वो शारीरिक रूप से ही जुड़े हुए हैं। हमारा जो शरीर है वो कभी भी याददाश्त अपनी भूलता नहीं है। क्यों? हम ऐसा व्यक्ति हम देखते हैं कई बार कि वो दूसरे व्यक्ति से भी जो है शारीरिक संबंध बना लेता है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो इस वजह से बात होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने या उसके समय पे जो शारीरिक एक अफेक्शन उसको मिलना चाहिए था अपने माँ बाप से, वो उसको नहीं मिला, और इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी जो है वो बाहर कहीं पर और ये चीजें ढूंढने लग गया। और आज आपसे वो चीज मिलने के बावजूद भी जो है वो बाहर ये चीजें ढूंढ रहा है।
तो ये कोई रिलेशनशिप होती ही नहीं है। मेन कारण ही ये है कि आज जो है रिलेशनशिप टूटने का, कि यहाँ पर लोग जो है अपने बंधनों में बंधना नहीं चाहते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप करते हैं। रिश्तों को निभाना कोई नहीं चाहता है। सब ये सोचते हैं कि हमारी पूर्ति जहां से हो रही है हम केवल उन्हीं से अपना रिश्ता रखें। ये सिर्फ मैं पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ इन लॉज की भी, या भाभी ननद के रिश्ते की भी, या भाई भाई के रिश्ते की भी। जहां पर मतलब सत्ता है वहीं पर ही लोग रिश्ते निभाना चाहते हैं। नहीं तो आज भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, भाई बहन का नहीं है, ननद भाभी की तो बाद की ही बात है। तो इस चीज को निभाने के लिए सबसे पहली बात है कि रिश्तों को आप इस तरीके करके कि जीवन में सिर्फ यही चीज रह जाएगी। आगे आगे हम बढ़ते तो जाते हैं इमोशनली बहुत ज्यादा, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन हमें मरना ही है, मृत्यु हमें मिलनी ही है। लोग इतने ज्यादा फिजिकली, इतने ज्यादा मतलब कि लौकिक उसमें गुम हो जाते हैं कि तेरा मेरा उसका, जमीन जायदाद और ये सब चीजों में घुस के ना लोग अपनी जो सच्चाई है ना, एक्चुअल जो है कि हमें एक दिन मरना है, कुछ नहीं रहेगा हमारे साथ, वो चीज भूल ही जाते हैं। तो पति पत्नी और ये चीजें तो बहुत बाद की है, क्योंकि ये पहले वाले रिश्ते हमें सब पहले मिलते हैं। सिर्फ माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता है, जब हम माँ बाप बनते हैं वो रिश्ता हमारी शादी के बाद हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स यही बात है कि आज जो मेरे मन की बात थी, जो ज्योति के साथ आपने की, कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, दोनों तरफ से बार बार जो है हर रोज एक नई उमंग होनी चाहिए रिश्तों को निभाने में। आपका रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता कभी भी। इसलिए मैं तो यही कहूंगी आपको कि आप जो है नीरसता भरे जीवन को मत जिए, क्योंकि हर दिन जो है ना एक नया आपका जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। ये आज जो है ये कल नहीं आने वाला। इसको जो है जीवंतता पूर्ण तरीके से जिए, नीरस भरे तरीके से नहीं। इतना खर्चा हो गया, इतना ये हो गया, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, सब एक तरफ छोड़कर आप आज का जीवन जो है जिए। कल का किसको पता हो ना हो। तो अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। मैं जरूर आपके प्रश्नों का, आपके उत्तर का जो है इंतजार करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।